वेलकम माय फ्रेंड्स। बैंक निफ्टी एनालाइजर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बीते कुछ हफ्तों के अंदर बाजार में हमें शानदार तेज़ी देखने को मिली है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या फिर सेंसेक्स हो। सब ने पॉजिटिविटी की तरफ रुख किया है। तो क्या मार्केट में रियल में तेज़ी आ चुकी है या फिर ये बस दिखावा है, मार्केट वापस नीचे गिरेगी? इस वीडियो को देखने के बाद आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि लॉजिक के अनुसार मैं आपको बताने वाला हूं कि अब मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले कई वीडियोज के अंदर एक बात का जिक्र किया है कि मार्केट के अंदर टोटल गिरावट कंप्लीट हो चुकी है। मार्केट अपने सपोर्ट जोन एरिया के पास चल रही है, जहां पर बॉटम पर इसने डब्ल्यू टाइप के पैटर्न का फॉर्मेशन किया है। आप बैंक निफ्टी को उठा करके देखना, ठीक है। और इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। ये जो डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना है वो टोटली 1500 पॉइंटों के आसपास के अंदर बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था कि रीटेस्टिंग होगी, रीटेस्टिंग के बाद हमें शानदार तेजी देखने को मिलेगी। कुछ ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब ये तेजी किस लेवल तक जा सकती है वो इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा मैंने ये शुरुआत में बताया है कि ये डब्ल्यू टाइप का पैटर्न है, उसके बाद रीटेस्टिंग हो चुकी है, देन अगेन मोमेंटम में जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको जस्ट बताया है, क्योंकि क्योंकि पिछली कुछ वीडियोज़ के अंदर मैंने यही चीज़ बताई थी आप सभी को, ठीक है। अब एक बढ़िया सा दाकड़ सा एनालिसिस करने के लिए दोस्तों हम सिंपल 4 चीज़ों को फोकस में रखने वाले हैं, और इन 4 चीज़ों में सबसे पहले हम FIDI डाटा को देखेंगे। दूसरे नंबर पर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट खबरें बताऊंगा, न्यूज़ वगैरह, जो कि कुछ न्यूज़ आने वाली है और कुछ न्यूज़ आ चुकी है जिसका इफेक्ट हमें बाजार के अंदर देखने को मिलेगा। तीसरे नंबर पर हम कुछ चुनिंदा स्टॉक्स का एनालिसिस करेंगे, और चौथे नंबर पर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रॉपर एनालिसिस करेंगे इंट्राडे बेसिस, और स्कैल्पिंग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स नोट करेंगे विद स्ट्रैटेजी विद लॉजिक। ओके, तो सबसे पहले FIDI डाटा को क्लियर कर लेते हैं। कैश मार्केट की बात करोगे तो यहाँ पर 470 करोड़ रुपए की बिकवाली है, यानी कि भारतीय शेयर बाजार से FII वाले लगातार पैसे निकाल रहे हैं और भारतीय शेयर बाजार धीरे धीरे करके नीचे की तरफ खिसक रहा है, ठीक है। मामूली मामूली नीचे खिसक रहा है, और जैसे ही दाकड़ इनकी खरीदारी होनी शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ उठना शुरू कर देगा। DI की अगर बात करूं तो 454 करोड़ रुपए की खरीदारी है। अब एक चीज़ है जो नोटिस करने वाली है, तो एक जगह 470 करोड़ रुपए बिकवाली, तो दूसरी जगह 454 करोड़ रुपए की खरीदारी है। तो ऑल ओवर जो डाटा निकल के आया है वो टोटली फ्लैट है। जी हाँ दोस्तों, अब जब भी डाटा फ्लैट आता है तो मार्केट अपने हिसाब से ओपनिंग करती है। जी हाँ, अगर ऑल ओवर डाटा को देखें, फ्यूचर को देखें, इंडेक्स ऑप्शन को देखें, FI स्टॉक्स फ्यूचर को देखें, तो यहाँ पर सब जगह खरीदारी देखने को हमें मिल रही है, आप देख सकते हो। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ओपनिंग के साथ में बाजार में थोड़ी मोटी पॉजिटिविटी रह सकती है। अब आप बोलोगे कि ये पॉजिटिविटी कैसे रहेगी जबकि ग्लोबल मार्केट टोटली नेगेटिव है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि ओपनिंग के साथ में जैसे ही 9:15 पर मार्केट ओपन हो तो ओपनिंग के साथ में थोड़ी मोटी पॉजिटिव रह सकती हैं, चाहे वो गैप ओपन हो जाए या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद पॉजिटिव चल पड़े। समझ रहे हो? तो ये संकेत यहाँ पर FIDI डाटा के हिसाब से मिल रहे हैं। ओपनिंग कैसे होती है मार्केट की, कई चीज़ें, कई फैक्टर मार्केट के अंदर काम करते हैं, जैसे कि ओवरनाइट पोजीशन जो लोग लेकर के गए हैं, FIDI डाटा ने कितनी खरीदारी की है, न्यूज़ क्या आ रही है, उसका कितना इफेक्ट हमें बाजार पर देखने को मिलेगा, ग्लोबल मार्केट कैसी चल रही है, इन सारी चीज़ों को मिला करके ओपनिंग मार्केट करती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर देखो एक बार ग्लोबल मार्केट में ये रही ग्लोबल मार्केट। एशियन मार्केट को अगर देखें तो नेक्कई, जापान का नेक्कई 279 पॉइंट माइनस में चल रहा है, कोस्पी -14 पॉइंट माइनस में चल रहा है, हैंगसेंग जापान का 241 पॉइंट प्लस में चल रहा है, ठीक है। यूरोपियन मार्केट को देखोगे तो तीनों की तीनों लाल रंग में है। US मार्केट को देखो, सबसे पहले डाउ जोन्स 444 पॉइंट माइनस में, S&P 500 57 पॉइंट माइनस में, नेस्डैक 268 पॉइंट माइनस में। तो यहाँ पर नेगेटिविटी के संकेत मिल रहे हैं। अब मेन बात यह है कि अगर मार्केट इसके हिसाब से ओपनिंग करेगी, न्यूज़ के हिसाब से अगर ओपनिंग होती है तो सबको पता है कि वो गैप डाउन ओपनिंग कर सकती है, हाईली चांस है जिसके, समझ रहे हो। फिर तो वो गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकती है, उसके बाद यहाँ पर हमें पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, क्योंकि थोड़ी मोटी खरीदारी FIDI डाटा की तरफ से आ रही है, समझ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर हो सकती है। अब अगर इसका न्यूज़ का इफेक्ट हमें देखने को मिले, क्योंकि न्यूज़ भी आ रही है, दिल्ली के इलेक्शन हुए, सबको पता है सरकार कहाँ पर जीती है, कौन सी सरकार जीती है, सबको पता है यहाँ पर BJP हावी हो गई है, ठीक है, केजरीवाल वगैरह हार गए हैं।
तो इस चीज़ का इफेक्ट हमें स्टॉक मार्केट पर भी देखने को मिल सकता है। या तो सीधा देखो कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें, एक चीज़ तो पॉजिटिव की तरफ रुख कर रही है, दूसरी चीज़ नेगेटिव की तरफ रुख कर रही है। अब सीधा अगर मार्केट अपने आप को न्यूज़ के हिसाब से चलाती है तो ये यूएस मार्केट वगैरह, ग्लोबल मार्केट वगैरह फेल हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ के हिसाब से चलाएगी तो सीधा ऊपर की तरफ भागेगी, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि वो वापस नीचे आ जाए। और अगर ग्लोबल मार्केट को वो उठाती है तो सीधा गैप डाउन ओपनिंग करेगी, उसके बाद वो पॉजिटिविटी की तरफ रुख कर सकती है, क्योंकि इलेक्शन जो चले हैं उसमें पॉजिटिविटी की तरफ रुख देखने को मिल सकता है। तो ऐसे करके अपसाइड मोमेंटम में आ सकती है। तो ये दोनों चीज़ें समझो। बहुत सारे लोग इन दोनों चीज़ों में कन्फ्यूज हो जाएंगे कि भाई बोल क्या रहे हैं आप, यही चीज़ समझ में नहीं आ रही। देखो फिर से बता रहा हूँ, एक चीज़ नेगेटिविटी की तरफ इशारा कर रही है, दूसरी चीज़ पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। दो चीज़ें हैं। गैप डाउन ओपन हो गई तब भी वो काम करेगी, और अगर साइड में ओपन होकर पॉजिटिव चलती है तब भी मार्केट के अंदर वो काम करेगी ही करेगी, कोई रोक नहीं सकता। वो हमें स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि मार्केट में निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का स्ट्रक्चर क्या कह रहा है और न्यूज़ क्या कह रही है, ठीक है। एक बार पीछे स्किप करके फिर से देखना मैंने क्या बोला है। न्यूज़ की बात करें, दूसरी न्यूज़ की अगर बात करें तो देखो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ चुकी है। सबको पता है कि पहले जो इंटरेस्ट रेट था हिंदुस्तान के अंदर वो 6.5% था, और अब घटा करके 6.25% रह गया है, जो कि मार्केट के लिए भी बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ है। दूसरी जो खबर है आने वाली है वो बहुत ही खतरनाक खबर है। जी हाँ दोस्तों, इंडिया का और यूएस का सीपीआई डाटा आने वाला है लगभग 12 तारीख को। सीपीआई डाटा मतलब महंगाई का डाटा, और इस बार ये डाटा बढ़ के आ सकता है। जी हाँ, क्यों डाटा बढ़ के आ सकता है? क्योंकि आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट काट दिया है, जबकि भारत के अंदर महंगाई अभी भी बढ़ी हुई है। तो ऐसे ही कोई चीज़ नहीं होती, समझ रहे हो। या तो महंगाई कम होनी चाहिए तब इंटरेस्ट रेट काटें तो अच्छी बात है। अब महंगाई थोड़ी बढ़ी हुई है, इंटरेस्ट रेट फिर भी काट दिया है, तो इसका मतलब सीपीआई डाटा फिर से बढ़ के देखने को मिल सकता है, समझ रहे हो। और अगर ये डाटा बढ़ के आता है तो नेगेटिव असर हमारी मार्केट के लिए डालेगा। तो ये डाटा जब जब आएंगे मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से डाटा कब किस तारीख को आने वाले हैं। तो 2-3 इंपॉर्टेंट खबरें थी जो मुझे आपको बतानी थी, वो मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। ग्लोबल मार्केट को हमने चेक कर लिया, एफआईडीए डाटा को भी हमने देख लिया है। अब बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, लेकिन उससे पहले कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को भी देखेंगे। और जो भी दोस्त चैनल पर नए जुड़े हुए हैं, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। जो अपना पहला स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक। टाइम फ्रेम 1 डे का सेट कर रखा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम में हम एचडीएफसी बैंक का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो एचडीएफसी बैंक के बारे में मैंने जितना बताया था बिल्कुल परफेक्ट निकला। जैसे कि मैंने ये स्ट्रक्चर आपको समझाया था, मैंने क्या बोला था कि आगे के स्ट्रक्चर को प्रेडिक्शन करने के लिए हमें पिछले स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, पिछले स्ट्रक्चर को सोल्व करना पड़ेगा। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको सोल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो मैंने इसका सोल्यूशन करके आपको दिखाया था। क्या बताया था मैंने कि ये सेलिंग प्रेशर और ये सेलिंग प्रेशर मैच कर रही है, ठीक है। थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो गया है, बट यहीं और यहीं मैच करते हुए आपको देखने को मिलेगी। ये डिमांड, देन फिर ये डिमांड, ये फिर सेंट्रल एरिया गया बीच में, ठीक है। तो ऐसे ऐसे फिर ये और ये भी एक सेंट्रल एरिया, तो ये स्ट्रक्चर हो गया कंप्लीट, ठीक है। और यहाँ पर भी गिरावट कंप्लीट होती है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, डिमांड आनी चाहिए थी, एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए थी, कोई पॉजिटिव कैंडल आनी चाहिए, तभी मार्केट को उठना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसे करके मार्केट उठ गई थी, इनवर्स बीडी सिंगल फिंग बनाया और अपसाइड मोमेंटम में मार्केट चली गई। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कैंडल आई ही नहीं, पॉजिटिव कैंडल आई ही नहीं, तो मार्केट नहीं उठी। तो मतलब कि इसने पिछली जितनी सप्लाई थी उतनी सप्लाई को इसने डबल कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। और उसके बाद ये उठना शुरू करती हैं, ठीक। फिर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगला मोमेंटम, अगला टारगेट क्या हो सकता है। अब यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है, अगर इस पैटर्न का हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा कि ऐसे करके ऐसे, देन ऐसे, फिर ऐसे। तो ये लेवल महत्वपूर्ण रहेगा, मतलब कि अभी भी ऊपर की तरफ मोमेंटम बचा हुआ है, लेकिन उससे पहले एक फेयर वैल्यू गैप अड़ रहा है हमारे लिए। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं इसको दिखाता हूँ आपको सेट करके। देखो, ये देखो, नीचे गिरी, नीचे गिरी,
ट्रायंगल से पैटर्न, ये सेंट्रल एरिया हो गया, ये डिमांड, ये सेंट्रल एरिया हो गया। तो मतलब ये यहाँ तक खत्म हो जाता है। उसके बाद ये अपनी सप्लाई डबल कर देती है। डबल तो यहाँ तक होती है, 1570 रुपये तक होती है। क्या बोला था कि 1625 रुपये की अगर ये नीचे निकलती है तो यहाँ पर हाईली चांस होंगे 1570 रुपये तक के जाने के। ठीक है, क्योंकि इसकी सप्लाई यहीं तक बैठती है। पिछली सप्लाई को ये डबल करेगी, जितनी ऊपर से यानी कि ये इतनी नीचे गिरी है तो उतना ये नीचे गिरेगी। यहाँ पर गिरनी चाहिए थी लेकिन 50% एरिया से ये उठ गई, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल आ गई थी। ठीक है, ये देखो बुलिश इंगल्फिंग बैठी हुई है, पॉजिटिव कैंडल आ गई तो उठ गई। उठने के बाद मैंने क्या बताया था, पहला मोमेंटम 1660 रुपये का, दूसरा 1717 रुपये का, ये बताया था आप सभी के लिए। और ये देखो कहाँ तक चली गई है, 1770 रुपये के आसपास चली गई है। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से मोमेंटम हमें देखने को मिला है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। अब यहाँ पर एक चीज़ अड़ती है हमारे लिए, अब वो चीज़ है कौन सी, अब वो चीज़ है ये वाली। जैसे कि ये टेलीग्राम पर मैंने डाला हुआ है सब कुछ, जिस भी व्यक्ति विशेष को अगर यकीन ना आए ना कि मैं कैसा एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो टेलीग्राम चैनल को उठा करके देख लेना, स्क्रीनशॉट वहाँ पर मैंने डाले हुए हैं। तो ये है हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप। मार्केट के पास यहाँ पर 3 चांस है इस HDFC बैंक के पास कि ये यहाँ पर आए, इसके अंडर में घुसे और यहाँ पर कोई पॉजिटिव कैंडल निकाल दे, अपसाइड मोमेंटम में चला जाए रीटेस्टिंग करके, या फिर नीचे से लिक्विडिटी स्वीप कर दे ऐसे करके, तो फिर ये ऊपर उठ जाएगा वापस से। इसको क्रॉस कर दिया, इसको जैसे ही क्रॉस किया तो फिर डाउन साइड में खिसक जाएगा ये। रियलिटी में फिर ये डाउन साइड की तरफ का मोमेंटम बैठ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी बड़ी कैंडल बनी हुई तो इसका 50% एरिया फिर ये यूज़ करेगा। तो इस लेवल के नीचे अगर ये निकलता है तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है कि यहाँ पर हम पी साइड की तरफ ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं। यानी कि 1685 रुपये के नीचे अगर ये निकलता है तो हम डाउन साइड की तरफ मोमेंटम के बारे में सोच सकते हैं। और यहाँ पर भी हम 1717 रुपये के नीचे निकलता है तब भी हम डाउन साइड की तरफ सोच सकते हैं, बट ट्रेडिंग के तौर पर एज ए स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगर लिक्विडिटी स्वीप हो गई, वापस से मोमेंटम में उठ गया, दोबारा से इसको क्रॉस कर दिया तो यहीं ऊपर की तरफ खरीदारी वाला भी मोमेंटम बैठ सकता है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, फिर अगला मोमेंटम कहाँ पर बैठेगा, ऊपर की तरफ है। 1717 रुपये का टारगेट तो वैसे भी हिट हो गया है, तो यहाँ पर 1798 रुपये तक का मोमेंटम बन रहा है मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ठीक है, ये था एनालिसिस, सिर्फ एक स्टॉक का एनालिसिस किया मैंने HDFC बैंक का। बाकी हर रोज़ वीडियो आएगी तो उसके अंदर एनालिसिस करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में। सबसे पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं कि मामला क्या है आखिर। इसको हटाते हैं चार्ट को, ये चार्ट को नहीं, हाँ ये देखो अब हो क्या रहा है। ये था वो 1500 पॉइंटों के अंदर का मोमेंटम। मैं क्या बताया था मैंने कि डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बनाया, ये शुरुआत में बताया था, फिर फेक ब्रेकआउट दिया, देन वापस नीचे आ गई, देन अगेन मोमेंटम में उठ गई। अब दोबारा से ये हो सकता है कि यहाँ पर एक एम टाइप का पैटर्न डिजाइन करें या फिर थोड़ा मोटा और ऊपर जाए। समझ रहे हो, थोड़ा मोटा और ऊपर का मतलब है कि वो इस एरिया के अंडर में जरूर जाए। यहाँ से अगर रिजेक्शन लेती है फिर नीचे आती है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। समझ रहे हो, यहाँ पर इस एरिया के अंदर जाने के बाद दोबारा नीचे आए फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर ये गैप जो छोड़ा हुआ है इसको फिल करें देन अगेन मोमेंटम में जाए। अब ये सिचुएशन यहाँ पर बननी चाहिए अपने एनालिसिस के हिसाब से। अब यहीं तक क्यों बोला है मैंने, इसी लेवल के अंडर से क्यों बोला है, मतलब कि यहाँ तक क्यों आना चाहिए बाजार। सबसे पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि नीचे गिरी, साइडवेज हुई, नीचे गिरी, देन अगेन यहाँ तक तो आना चाहिए बाजार। ठीक है, अगर ये गिरावट करता है तो जैसे ही देखो ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोल रहा हूँ, ये है इन्वर्टेड HCR पैटर्न। इसकी शेप ऐसी होती है कि नीचे गिरा, साइडवेज हुआ, नीचे गिरा, देन अगेन मोमेंटम में उठ गया। तो पहला टारगेट यहीं तक का होता है, दूसरा टारगेट यहाँ तक का होता है। लेकिन यहाँ पर मार्केट ने जोल कर दिया, डब्ल्यू टाइप का पैटर्न बना दिया इसी लेवल के पास कि मार्केट नीचे गिरी, साइडवेज हुई, नीचे गिरी। अब यहाँ से मोमेंटम में उठना चाहिए 50% एरिया तक। ठीक है, समझ रहे हो, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जोल कर दिया है। अब अगर ऐसे देखते हैं कि मार्केट यहाँ से अगर कंटिन्यू गिरावट करती है तो क्या हो सकता है। जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगी, इस लेवल को अगर क्रॉस करते हैं डाउन साइड की तरफ तो यहाँ तक का मोमेंटम तो बन गया।
जी हाँ, पहले ये गैप फिल करेगी, देन फिर इस लेवल तक पहुंचने की कोशिश करेगी। तो यानी कि ये जो लेवल बैठेगा हमारे लिए है, कहाँ गया यार, लगभग लगभग 49,900 के नीचे अगर ये निकलती है तो 49,900 के बाद 49,400, मतलब कि 500 पॉइंटों का मोमेंटम अपने पास रहेगा। समझ रहे हो? तो ये दोनों लेवल आप नोट कर सकते हो, 49,900 से डाउन साइड की तरफ 49,400, टोटल 500 पॉइंट। ठीक है, ऊपर की तरफ अगर बात करते हैं कि ऊपर की तरफ अपने आप को निकालती हैं, पहले 50% एरिया को हम यूज करते हैं, जो कि पड़ेगा लगभग लगभग यहाँ पर 50,350 से 400 की रेंज के अंदर ये एब्सोल्यूट मोमेंटम में निकलती है। 400 ही मानिए चलो आप, ठीक है, 400 से ऊपर ये निकलती है तो यहाँ पर हम ऊपर की तरफ का मोमेंटम चेक कर सकते हैं 50,400 से लेकर के 51,000 तक का। 50,400 से 51,000 यानी कि टोटल पॉइंट हो गए 600। तो ऊपर की तरफ 600 पॉइंट है अपने पास। ये मेरा एनालिसिस बोलता है स्ट्रैटर्जी के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर बिग बार कैंडल बैठी हुई है इसीलिए। और जैसे इसको क्रॉस हो गया 51,000 के लेवल के ऊपर चली गई तो यहाँ पर सी साइड की तरफ का मोमेंटम शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन तीन कैंडल्स को, इन चारों कैंडल्स को अगर मैं मिला दूँ ना तो यहाँ पर बनेगा एक फेयर वैल्यू गैप FVG। ये स्ट्रैटर्जी आपको पता होनी चाहिए कि ये स्ट्रैटर्जी आखिर है क्या चीज़ और कैसे मैं इसका यूज करता हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे का मोमेंटम मैंने आपको बता दिए है स्ट्रैटर्जी के अनुसार। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर नहीं, इन्वर्टेड HCR का पैटर्न है ये। ओके, और ये डिमांड कौन सी आ रही है यहाँ पर, ये डिमांड आनी चाहिए ये वाली। तो जितनी ये डिमांड है उतनी डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं होता है, चलो एक ट्रेड लाइन लगा के देख लेते हैं कि कितनी डिमांड आनी चाहिए यहाँ पर। आ जा मेरे भाई, शायद सीध में आ जा, ये आ गई, यहाँ तक गई। हाँ, लगभग लगभग ये पॉइंट बैठ रहा है हमारे लिए। तो ये रेक्टेंगल एरिया होगा, तो इस लेवल तक ये बाजार जाना चाहिए। इसके अंडर में जाकर के फिर ये डाउन साइड की तरफ अपने आप को शो करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, फिर ये गैप को फिल कर देगा। तो मैंने दोनों साइड के इंपॉर्टेंट लेवल बता दिए, ऊपर की तरफ भी डाउन साइड की तरफ भी। ठीक, समझने वाले समझ गए हैं, जो नहीं समझे उनका क्या मैं बताऊं। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी के अंदर क्या सिचुएशन बन रही है। निफ्टी के अंदर ब्लू रे का पैटर्न है, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि ये डिमांड, फिर और डिमांड कम हो गई, फिर और डिमांड कम हो गई, फिर एकदम से डिमांड अभी हो जाती है। तो ये ऐसे करके ये ऐसे आ रही है और ये ऐसे करके ये ऐसे आ रही है, तो इट्स कॉल्ड ए ब्लू रे, ब्लू रे पैटर्न। ठीक है, इसमें वॉल्यूम एनालिसिस होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि डिमांड साइड का वॉल्यूम ज़्यादा था, फिर और कम हो गया, फिर और कम हो गया, और जो चीज़ एकदम से कम हो जाती है आखिरकार 3 बार या 4 बार में जा करके फिर वो एकदम से दावा बोल देती है। ठीक है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करना यहाँ पर। अब ये वाली डिमांड यहाँ पर आ रही है, ये वाली डिमांड, ये वाली डिमांड, यहाँ पर थोड़ी सप्लाई, यहाँ पर थोड़ी सप्लाई, फिर ये डिमांड हो गई ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी डिमांड यहाँ पर ऊपर की तरफ आ सकती है। निफ्टी के अंदर सिर्फ एक गैप बचा हुआ है और वो भी ये वाला मामूली सा। कई बार क्या होता है, मार्केट दोनों साइड काट देती है, पहले ऊपर भी जाती है फिर नीचे गिर जाती है, नीचे वालों काट देती है फिर ऊपर उठ जाती है वापस करके, जैसे कि स्पिनिंग टॉप के अंदर होता है। ठीक है, तो ये छोटा सा गैप बचा हुआ है, तो जैसे ही वापस इसके अंडर में घुसेगी, लेवल को क्रॉस करेगी, तो हमें डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिसकी हाईली चांस है। यानी कि अगर 23,500 के लेवल के नीचे निकलती है तो ये यहाँ तक का मोमेंटम हमारे पास हो सकता है, यानी कि 23,360, 23,500 से लेकर के ये 23,360। ठीक है, 23,500 से 23,360, तो मतलब कितने पॉइंट हो गए, ये 40 और 140 पॉइंटों का मोमेंटम है ये अपने पास डाउन साइड की तरफ। तो इसके अंडर में घुसते ही हम डाउन साइड की तरफ स्कैल्पिंग के बारे में सोच सकते हैं।
ऊपर की तरफ की बात करें तो जैसे दोबारा इसी लेवल को क्रॉस करेगी तब हम ऊपर की तरफ यानी कि सी साइड की तरफ ये वाला मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, यानी कि 23,800 से लेकर के 24,000 तब हमारे पास होंगे 200 पॉइंट निफ्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था मोमेंटम ऊपर की तरफ। और यहाँ पर देखोगे तो तेजी तो फाइनली आई है। एक बार मैं सप्लाई डिमांड का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। कहाँ गया कहाँ गया, यहाँ से डिमांड आई, फिर इतनी डिमांड हमें देखने को मिली, और अब यहाँ से जो डिमांड आ रही है देखो कितनी, बिल्कुल 50 नहीं, बिल्कुल फिट बैठ रही है कि यहाँ से मार्केट उठी थी और यहाँ पर जाकर के इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो बात वही है, अगर ये दोबारा से अपसाइड मोमेंटम में उठेगी तो कितना उठ सकती है, ये फिर से उठ सकती है इतना। अरे यार ये ऊपर नहीं जाएगी, बस इतना और ऊपर उठ सकती है जब दोबारा से क्रॉसिंग करेगी अपने आप को। ठीक है, तो उतना ही फिर ऊपर की तरफ उठ सकती है। अब जो गिरावट ये वाली है तो यहीं पर भी वही वाली गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझोगे तो पता लग जाएगा। यहाँ पर बन रहा है एन टाइप का पैटर्न की, ऐसे हुआ नीचे गिरी ऐसे हुआ। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ही यहाँ पर इसने ऐसे कर दिया सेंट्रल एरिया ये, तो ये भी हमारे लिए सेंट्रल एरिया तैयार हो रहा है। देन अगेन ऐसे, ये मेरा एनालिसिस बोलता है। सेंसेक्स के ऊपर चलते हैं अभी। सेंसेक्स बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम दे रहा है। छोटा सा गैप छोड़ा हुआ इसने भी यहाँ पर, तो ये गैप को फिल करेगा। अब यहाँ पर ये वाला सीन और यहाँ पर ये वाला सीन बैठेगा। ठीक है, तो ये इसके हिसाब से आप यहाँ पर प्रेडिक्शन कर सकते हो, देख सकते हो कि आगे कौन सा पैटर्न यहाँ पर डिज़ाइन हो सकता है। समझ रहे हो, बात वही है। पहले डिमांड आई, सॉरी सप्लाई आई, फिर साइडवेज हुई, फिर से सप्लाई उतनी आ गई जितनी पहले आई हुई थी। अब फिर डिमांड आनी चाहिए, डिमांड आई, कितनी आनी चाहिए, पहली डिमांड यहीं पर रिपीट होनी चाहिए। अब ये सेम डिमांड कितनी है, उतनी डिमांड हमें यहाँ पर देखने को मिलनी चाहिए। इंट्राडे बेसिस पर थोड़ा मोटा ऊपर नीचे हो सकता है। अब यहाँ पर एक हैमर जैसी कैंडल का, हैंगिंग मैन जैसी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, तो इसके साथ में अगर बुलिश मारू बोझू आती तब ये मार्केट को ऊपर की तरफ उठा देगी। अगर ऐसा बुलिश मारू बोझू नहीं आती तब बहुत कम चांसेस हो जाएंगे कि मार्केट ऊपर की तरफ उठे। ठीक है, समझ रहे हो, बुलिश मारू बोझू आनी चाहिए। अगर गैप डाउन ओपन होने के बाद अपसाइड मोमेंटम में चली गई तो इस प्रकार से अपसाइड मोमेंटम की तरफ खिसक जाएगी। फिर ये मेरा एनालिसिस बोलता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों। सेंसेक्स के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर एक स्ट्रैटेजी लग रही है फेयर वैल्यू गैप की, इसका स्क्रीनशॉट मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।